शुभ संध्या श्रीमान। हाँ चलिए ठीक है, शुभ संध्या। तो भाई हम लोग अध्याय 3 पे पहुंच चुके हैं। त्रिकोणमिति फलन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 की आज बारी है। सबसे पहले आप लोग बताएं कैसे हैं सब लोग। बढ़िया, सब कुछ चिकन है। चलिए प्रणाम 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 प्रणाम। चलिए भाई, हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक बात बतियाई थी, है ना। जो भी बेसिक बात हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताया था। जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं उसको हमने चर्चा किया था। उसके ऊपर बेसिक टर्म्स में हमने चर्चा किया था कि भाई जो भी आपने कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के बारे में जाना है, समझा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्टडी किया था। क्लास 10 के ऊपर पूरा फोकस हमारा क्लास 10 के ऊपर की त्रिकोणमिति के ऊपर था, है ना जी। यही था ना, बोलोगे हाँ जी सर। पूरा कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति आपने पढ़ा था उसी के ऊपर हमने चर्चा किया था, बड़े हाव भाव से पूरा एकदम अच्छे से। अब देखो भैया, अब देखो जो 3.1 में है ना, जो 3.1 में हमें जो पढ़ना है वो हमें जो है कि रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें। सबसे पहली चीज जो 3.1 में पढ़नी है, जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है। बहुत धीरे धीरे हम सारी बातें आपको बताते हैं, कोई बहुत बड़ी क्लास भी नहीं लेते हैं ताकि आपको कोई भार पड़े, कोई दिक्कत पड़े। बड़े प्यार से हम इसीलिए देखो बहुत ही छोटा क्लास लेकर के आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें बता करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली चीज कि कैसे कोई चीज अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। रेडियन टू डिग्री, है ना, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री और डिग्री से रेडियन। दूसरा ये पढ़ने वाले हैं डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। ये दोनों चीजें हम लोगों को कवर करना है, ये दोनों चीजें हम लोगों को कवर करना है, रेडियन टू डिग्री और डिग्री से रेडियन, है ना। कि अगर कोई चीज, कोई पैरामीटर, कोई थी अगर तुम्हें रेडियन में दिया है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन से तुम्हें डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, वो हम लोगों को देखना है। डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना है, ये चीज हम लोगों को इस 3.1 के अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। डन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में तीसरा चीज जो है, अगर समय रहा तो हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि अगर कोई, अभी आप जानते हो कि ये एक सर्किल होती है ना। अब सर्किल के अंदर भैया ये क्या होता है, आप जानते हो रेडियस होता है, ये भी तुम्हारा रेडियस ही होता है। तो अगर यहाँ से इसका एंगल निकालना हो, है ना, एंगल कोण निकालना हो, ये कोण तो कैसे निकालेंगे। अगर तुम्हें त्रिज्या दिया है, चाप दिया है, तो कोण कैसे निकालोगे, या कोण दिया है, लंबाई दी है, लेंथ दी है, तो कैसे आप चाप निकालोगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी। सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं भैया। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले हैं, जरा प्यार से देख लीजिए दोनों फार्मूलों को देख लीजिए कि अगर तुम्हें डिग्री में दिया है तो रेडियन में अगर निकालना है तो पाई बटा 180 का गुणा कर देंगे। अगर तुम्हें डिग्री में दिया है और तुम्हें रेडियन में निकालना है, क्या है, रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में निकालने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, रेडियन में निकालने के लिए तुम्हें डिग्री की जो भी वैल्यू है उसको पाई बाई 180 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई बटा 180 से, ठीक है, सिंपल। और अगर तुम्हें रेडियन दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर तुम्हें डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, डिग्री निकालना है, तो भैया 180 बटा पाई से तुम्हें रेडियन में गुणा कर देना है, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी और यही दोनों बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। यही दोनों बातें सिर्फ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। यही दोनों बातें तुम्हें लोगों को याद रखनी है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह लीजिए, कोई चीज़ कह लीजिए, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बेटा कि जैसे मान लो तुमसे कहा जाता है ना कि 180 डिग्री, है ना। तो डिग्री तो तुम लोग जान रहे हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि डिग्री से रेडियन में बदलना, डिग्री से अगर मैं आपसे कहूँ रेडियन में बदलना, डिग्री से रेडियन में बदलना, अगर मैं आपसे कहूँ तो डिग्री में जैसे मान लिया कि कोई टर्म दिया है आपके पास, पहला सवाल आपके पास है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री, इस 180 डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन बराबर क्या लिखोगे, रेडियन बराबर क्या लिखोगे। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन बराबर पाई बटा 180 से डिग्री में गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी पाई बटा 180 का गुणा हम डिग्री में कर देंगे। डिग्री हमारे पास क्या है, 180, तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा पाई। इसीलिए आप देखते होगे कि 180 किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के रूप में होता है, पाई जो होता है रेडियन के फॉर्म में होता है। इसलिए आपको मैंने वो एक टेबल दिखाया था एक दिन, तो उस टेबल में देखा होगा आपने, लिखा था 180 इक्वल टू पाई। तो 180 जो होता है किसके बराबर होता है, रेडियन फॉर्म में पाई के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं, चलिए सारे सवाल करवा देता हूं, आप लोगों को घबराना नहीं है। दूसरा अगर मैं कहूं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को जब रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 360 को रेडियन में बदलोगे गुरुजी तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुणे 360, यही होगा। 360 से 180 से 360 काटोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अगर मैं बोलूं कि सर गुरुजी 270 डिग्री को, 270 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए, 270 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए, तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करोगे गुरुजी, रेडियन में बदलने के लिए, पाई बटा 180 गुणे 270 कर देंगे। 270 में 180 का गुणा पाई बटा 180 का, तो हमें लगता है 0 से 0 गया, 6 तरीक 18 गया, आती है सॉरी। अब देखो ऐसे को ऐसे काट दो ना, 2 से काटो, 2 9 18, ये 90 हो गया। उससे पहले 0 0 काट दो भैया, 2 9 नहीं 9 दूनी 18, 9 3 27, है ना। तो ये कितना आया, 3 पाई बाई 2। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई, सबको क्लियर होता जा रहा है। इन सबकी वैल्यू आप लोगों को याद भी रखना है। ये तो कुछ वैल्यू है जिनको तो आपको याद ही रखना है, और ये मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा जो है, मैं बोलूँ भैया 90 डिग्री को, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो रेडियन में, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुणे 90 डिग्री। 90 कने 90, 90 दूनी 180 यानी पाई बटा 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ भैया पचमा है 190 के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री को कैसे करोगे, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुणे 60, तो 6 तरीक 18 यानी पाई बटा 3 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, पाई बटा 3, यानी 60 डिग्री अगर रेडियन में देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है, पाई बटा 3 के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, पाई बटा 180
गुणे 30 डिग्री, है ना, यही होगा। और इसको काटोगे तो कितना आएगा 6, यानी पाई बटा 6। नेक्स्ट है आपके पास 45 डिग्री। क्या भैया 45 डिग्री, 45 डिग्री को अगर तुम रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, रेडियन में बदलोगे तो पाई बटा 180 गुणे 45, और इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, पाई बटा 4 आ जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है, पाई बटा 4 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बटा 4 के बराबर होता है। ठीक है जी, डन है। तो ये कुछ वैल्यू है, इनको निकालने तो मान लो तुमको आना ही चाहिए, डिग्री से रेडियन बदलने आना ही चाहिए, लेकिन साथ में इन वैल्यू को तो कम से कम तुम्हें याद रखना है। अब याद कैसे रखना है, अब मैं फिर से एक ऐसा चार्ट बना देता हूं, इन चार्ट के अंदर आपको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, इस चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूं भैया। ठीक है, डिग्री है और ये रेडियन है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉरी 180 का मतलब यहाँ पे क्या होता है गुरुजी, पाई होता है। 180 का आधा ऐसे कर सकते हो, 180 का आधा क्या होता है 90, 180 का आधा क्या होता है 90 होता है, तो इसका भी 90 कर दो, इसका भी आधा कर दो, है ऐसे भी समझ सकते हो। 360, 180 का कितना गुना है, 2 गुना, 180 का कितना गुना है, 2 गुना, तो पाई में कितना का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई का। 180 में अगर 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो पाई में भी 3 का भाग दे दो। कितना सिंपल है, ऐसे ट्रिक से भी समझ सकते हैं। अगर 30 डिग्री है तो डिग्री कैसे आया, यानी अगर 180 में 6 का भाग दे दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पाई बटा 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। यानी 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बटा 6। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है गुरुजी, पाई, 45 डिग्री का मतलब पाई बटा 4, अभी अभी हमने देखा भी, यानी 4 से 180 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पाई बटा 4 आ जाएगा। उसी तरह से 270 डिग्री को अभी हमने देखा 3 पाई बाई 2 होता है। तो ये कुछ वैल्यू है जिनको तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, किसी भी कीमत पर तुम्हें क्लियर रखना है, क्लियर एंड कट। क्लियर भैया, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई इशू, एक बार बता दो, कोई लड़का लड़की को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक का मामला तो डन है भाई। अब आता है डिग्री से रेडियन हो गया, अब रेडियन से डिग्री में। ठीक है, रेडियन से डिग्री में, रेडियन से रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये चीज़ हमें सीखना है। रेडियन से डिग्री में तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है भैया, कि अगर रेडियन में दिया है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, 180 बटा पाई और गुणे रेडियन, गुणे रेडियन, है ना। अब सिंपल पहले हम समझाते हैं, पहले एकदम समझ लीजिए कि आपको एकदम बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहला अगर मैं आपसे कहूँ, पहला आपने क्या देखा था, पाई देखा था, तो पाई को अगर तुम रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, तुम खुद सोचो, सॉरी पाई को डिग्री में बदलोगे तो डिग्री बराबर क्या होता है, खुद सोचो, 180 बटा पाई होता है कि नहीं, और गुणे रेडियन होता है, रेडियन की वैल्यू पाई दिया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से अगर मैं 2 पाई लिखूँ तो 2 पाई का मतलब क्या होगा 360, तो डिग्री बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी, डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई गुणे 2 पाई, यही होगा। यहाँ से पाई कट गया, 180 में 2 का गुणा करोगे तो 360 डिग्री हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर है सभी को। तीसरा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपसे तीसरा सवाल अगर आपसे पूछूं, मान लो आपसे पूछा है पाई बटा 2 को डिग्री में बदलो, पाई बटा 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, आप जानते हो, बस मैं अभी हम सिंपल सिंपल सवाल बता रहे हैं। डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भैया 180 बटा पाई गुणे पाई बटा 2, तो पाई से पाई कट गया 2 से 90, तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, और मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है कि अगर आपको आपको भाई रेडियन से डिग्री में चाहिए तो भी आपको समझ में आ गया, डिग्री से रेडियन में चाहिए तो वो भी समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है, ये दोनों पार्ट कवर हो गए। और यहाँ पे ये वैल्यू तो आपको कम से कम याद रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये वैल्यू आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और बचा है, उस कंसेप्ट के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आप सभी को पता है ये क्या है, वृत्त है, क्या है भैया, वृत्त है। मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, बोलोगे त्रिज्या है, बोलोगे ये भी त्रिज्या है, बोलोगे भैया, और ये क्या है, थीटा एंगल। ठीक है, अच्छा सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइएगा ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सभी लोग बताइए, ये वाले पार्ट को, नहीं नहीं नहीं, बस इतना पार्ट को कोई बताए, इतना वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, गुड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, चाप, चाप बोलते हैं, आर्क, जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में आर्क। ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ है, हाँ मैं मानता हूँ इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रेडियस, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। तो जब भी तुम्हें ऐसे केस में तुम्हें ये त्रिज्या दी गई हो या रेडियस दिया हो और ये चाप दिया हो, अच्छा चाप को हमेशा किस तरीके से डिनोट करते हैं, एल से, और रेडियस को आर से, तो भैया फॉर्मूला यहाँ से निकलता है थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक है, थीटा बराबर एल बाई आर, एल यहाँ पे क्या है, चाप बटा यानी आर्क बटा लेंथ, ऐसे कह सकते हैं, एल बटा आर। ठीक है, सभी लोग बताइए एक बार, सबको क्लियर है, चाप बटा त्रिज्या, हम ऐसा लिख सकते हैं चाप बटा त्रिज्या ना। तो कोण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, मैं लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, यहाँ अगर कोण निकालना है, कोण निकालना है तो चाप बटा क्या होता है भैया, त्रिज्या होता है, चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या होता है, चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो पहले अध्याय में बस इतना सा ही काम करना था, कुल मिलाकर के आपके पहले वाले अध्याय में, पहले वाले एक्सरसाइज में, पहले वाली प्रश्नावली में 3.1 में 6 से 7 सवाल हैं। कितने सवाल हैं एक बार देखिए आप लोग अपनी किताब में, अपनी किताब में देखिए, 6 सवाल, 6 से 7 सवाल, 7 सवाल होंगे। तो 7 सवाल मिला जुला के आपकी किताब में पहले एक्सरसाइज में है, सिर्फ मात्र पहला एक्सरसाइज में इतना ही सवाल है। चलिए अब ये थोड़ा सा क्या है, ये एग्जाम्पल है,
40 डिग्री। अच्छा एक बात और जानते हो, यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ये तो आप सब लोग जान रहे हो, है ना? इसको तो डिग्री बोलते हैं, सब लोग तो जान रहे हो। मान लो ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? मिनट होता है। क्या होता है? और ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर है भैया? ये बात कितने लोगों को पता थी? कितने लोगों को पता थी? यक्स के ऊपर 0 लिखा है तो मतलब डिग्री हम ऐसा मान लेते हैं, और यक्स के ऊपर एक डैश है तो इसका मतलब मिनट, और यक्स के ऊपर 2 डैश है, किसी भी संख्या के ऊपर 2 डैश है, इसका मतलब सेकंड होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे यही लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे? 40 डिग्री और 20 मिनट, सवाल यही है, 40 डिग्री 20 मिनट। कितने लोग कर पाएंगे भाई? हाथ उठाएं भैया, हाथ उठाएं। अब यहाँ पे एक एक चीज नहीं बोला है, यहाँ पे 40 मिनट भी बोला है और डिग्री में भी बदलना है। सॉरी, 40 डिग्री भी दिया है और 20 मिनट भी दिया है। अगर सिर्फ 40 डिग्री होता तो रेडियन में बदलना बड़ा आसान होता, जल्दी से कर देते। लेकिन यहाँ मामला मिनट वाला भी है, तो सबसे पहले इस मिनट को का काम तमाम करने की कोशिश करेंगे ना जी। पहले तो इस मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे, ठीक है? पहले इस मिनट को डिग्री में बदलेंगे। समझ रहे हो? कितने लोग समझ गए? कितने लोग इस बात को समझ गए? तो अगर मैं आपसे बोलूँ, आपसे अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में आप लोगों को याद रखना है कुछ बातें, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। समझ गए? समझ गए? समझ गए बेटा? और यही अगर बोला जाए 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए, तो 3600 सेकंड हो जाते हैं। 1 डिग्री में 3600 सेकंड हो जाते हैं। समझ गए? तो ये कुछ बातें हैं, कुछ कांसेप्ट है, तुम्हें याद रखना है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए 40 डिग्री तो सही है सर, 40 डिग्री में तो कुछ भी दाल भात गलने वाला नहीं है। अब आता है कि 20 मिनट को डिग्री में बदलना है, उल्टा करना है। 1 डिग्री में 60 मिनट, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है? तो तो भैया एक बात बताइए, तो भैया 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/60 डिग्री होगा कि नहीं? 1/60 डिग्री होगा कि नहीं? सभी लोग बताइए, क्लियर है ये बात? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हो रहा है तो 1 मिनट में कितने होंगे? 1/60। तो उस हाँ, तो उसी तरीके से 40 डिग्री तो सही है गुरुजी, प्लस इस 20 मिनट को 1 मिनट में 1/60, तो 20 मिनट में तो 20/60 होगा कि नहीं? सब लोग बताइए, 20/60 होगा कि नहीं? ये प्लस लगाना जरूरी है, तो ये 0 0 कट गया, 2 3 6 हो गया। तो यानी इसका मतलब 40 प्लस 1/3, और ये सब के सब क्या है? डिग्री में। तो 4 तिहाई 12 है, 120, और 120 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 121/3, और ये हो गया डिग्री, ठीक है? अब तुम्हें रेडियन में बदलना है बेटा, अब तुम्हें रेडियन में बदलना है, अब रेडियन में बदल, क्योंकि टोटल डिग्री में आ गया तो अब हम रेडियन में बदल सकते हैं। पहले टोटल डिग्री में नहीं था ना, तो अब रेडियन में बदलोगे। तो रेडियन के लिए सूत्र क्या है, आप सभी लोगों को पता है? रेडियन के लिए पाई/180 क्या होता है? पाई/180 गुणे और जो भी तुम्हारी डिग्री है 121/3, यही होगा। अब इसको तुम हल कर पाओ तो हल कर लो, या तो सीधे आपका उत्तर हो जाएगा 121 पाई बटा और 180 में 3 का गुणा कर दो 540। इसको थोड़ा सा बहुत अगर तुम हल कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है, वैसे भी मल्टीप्लाई उल्टाई करने पे इधर उधर बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो 121 पाई बटा क्या आ जाएगा? 180 में 3 का गुणा करोगे तो 540, क्या हो जाएगा? 540। तो आ गया ना बेटा, रेडियन फॉर्म में आ गया। हमारा डिग्री के रूप में था, इसे रेडियन में ला दिया हमने। 121 पाई बटा 540 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये था आपका उदाहरण, ये आपका उदाहरण था, ठीक है? एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, डन है भाई। अब आ जाओ, दूसरे टाइप का सवाल एक तो है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 अब है तो बड़ा आसान देखने में, लेकिन बड़ा ही अटपटा है। सवाल यह है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, कैसे होगा? कितने लोग कर पाएंगे 6 रेडियन को? अच्छा, ये कौन कह रहा है कि प्लस कैसे लाएं? तो बेटा ये 40 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकंड, ये सब प्लस में हो जाता है। ये 40 डिग्री 20 मिनट, मान लो यहाँ पे 30 सेकंड हो, तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों 40 डिग्री और प्लस 20 मिनट और प्लस 30 सेकंड, इन सबको जोड़ोगे तो फिर इकट्ठा एक आएगा, ठीक है वैल्यू? ठीक है, इनको प्लस ही करना पड़ता है। जैसे लिखा हो, ध्यान से सुनना, 4 सही 1/2, इसका क्या मतलब होता है आप बताओ? 4 सही 1/2 का क्या मतलब होता है? 4 सही 1/2 का क्या अर्थ होता है? तो ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये यही लिखा था, ये यही लिखा था, 40 डिग्री 20 सही, 40 सही 20/60 ऐसा लिखा था। यानी 4 सही 1/2, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 1/2, उसी तरीके से इसको भी लिखते हैं। आप समझ गए? ये तो बहुत छोटी सी चीज थी यार। चलो अब यहाँ पे देखिए 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन को डिग्री माप में कैसे बदलेंगे? आपको सोचिए, 6 को रेडियन है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो अगर आप जानते हैं भैया डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है कि 180/पाई, 180/पाई गुणे 6 हो जाएगा। सब लोग बताइए, 180/पाई गुणे 6 हो जाएगा। सब लोग बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, ये 180 तो ठीक है गुरुजी, पाई को लिख सकते हो 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 ना? सब लोग बोलो हाँ, होती है। इस 22 तो ठीक है गुरुजी, इस 22 तो ठीक है, बटा जो 7 लिखा था ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, यही होगा। सब लोग बताओ, इतना बात सबको समझ गए? जो 22/7 लिखा था 7 ऊपर चला जाएगा कूद के, ठीक है? अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 180 में 6 का 0, 6 0, 6 8 48, 6 कने 6 6 4 10, 1080 गुणे 7/22,
ठीक है, 2 से काटना है तो काट लो, 2 से काटोगे तो 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 जीरो, 2 से 11, तो कुल मिला जुला के तेरे पास आया 540 गुणे 7/11। ठीक है, सबको समझ में आया ये बात? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? हमने 2 से पूरी तरह से इसको काट दिया। ठीक है, ठीक है भाई, 540 गुणे 7/11। ठीक है, 11 से 540 को भाग दो, या 540 गुणे जो 7 है इसको अगर तुम गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 540 गुणे 7 करोगे तो कितना मिलेगा? 540 गुणे 7 करोगे तो कितना मिलेगा? 540 गुणे 7, 7 जीरो 7 चौक 28, 2 7 पचे 35, 36 37, 3780। अच्छा 11 को 3780 से भाग दो, कितना मिलेगा? तुम खुद देखो, 11 तिया 33, 4 मिलेगा और यहाँ उतर जाएगा, 11 चौक 44, 4 मिलेगा, जीरो, तो 11 तिया 33, ये मिलेगा 7, है ना, और यहाँ दशमलव बढ़ाओगे जीरो, 11 छके 66, 11 छके 66, 4 बचेगा, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हो, 11 तिया 33, तो क्या आ रहा है तुम्हारे सामने? सोचो, 343 बार जा रहा है, और 343 बार जाने के बाद यहाँ पे तुम्हारा 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचा? इसको सही बटा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आया ना। तो 540 गुणे 7 हमने किया तो कितना आया? आप लोग खुद देखिए, 3780/11, यही आया। जब इसको हमने भाग दिया तो इसको सही फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 343 सही 7/11, ऐसा ही लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो इसमें 30, अब देखो कैसे निकालते हो, ये बचपन में तुमने सीखा होगा, वो अलग बात है, तुम भूल गए। तो 3780 को जब तुमने 11 से भाग दिया, इसको मिक्स फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से आया, तो ये वाला पार्ट डिग्री बन जाता है और ये वाला पार्ट मिनट हो जाता है। अब समझे? अब इस मिनट वाले पार्ट में आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सभी लोगों को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसी तरीके से ये 343 तो अब अलग हो जाएगा, 7 मिनट को अब सेकंड में बदलोगे, 60 गुणे 7/11। अब इसको जब करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा? जरा ध्यान से देखो, 7 में 60 का गुणा करोगे तो 343 तो ठीक है गुरुजी, 7 छक 42, 420, 420/11। अब हमारे पास कोई जगह नहीं, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, 11 तिया 33 और 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कट जाएगा, 11 बटे 88, यहाँ पे 2 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? यानी ये जो 420/11 था, 7 में 60 का गुणा करने पे 420 आया, तो 420/11 को जब तुमने बदला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 343 डिग्री 420/11, यही था। 420 को तुमने जब 11 से भाग दिया तो तुम्हारे सामने क्या निकल के आया? देखिएगा क्या निकल गया, 420 को 11 से भाग दिया तो 38, अब ये 38 मिनट हो जाएगा, और सही फॉर्म में क्या बनेगा? 2 सही 11 2/11। अब ये 2/11 क्या बनेगा भैया बताइए? अब ये 2/11 सेकंड बन जाएगा, 2/11 सेकंड बन जाएगा। देखा कैसे निकालते हैं? अब ये क्या बना? 343 डिग्री 38 मिनट 2/11 सेकंड। अब इस 2/11 सेकंड को भी क्या करोगे? बदलोगे, ठीक है, इसमें 60 का गुणा कर दो, तो जब इसको सही फॉर्म में करोगे तो 343 डिग्री 38 मिनट 2 गुणे 60/11, यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो 2 छक्के 12, 120 बटा क्या आएगा? 120/11। जल्दी से पॉइंट में निकाल के दिखाओ, जल्दी से पॉइंट में निकालो भैया, 2 छक्के 12, 120 हो जाएगा, जल्दी से पॉइंट में निकालो, 120/11 करने 11, 1 बचेगा, यही तो बचेगा, लगभग तुम्हारा वही 11 सेकंड लगभग आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको टोटल हम 11 मान लेते हैं। तो ये पूरा तरीके से तुम्हारा सवाल का उत्तर होगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। ये रहा इस सवाल का पूरा उत्तर। क्योंकि देखो जब तुम 2 गुणे 60 करोगे तो 120/11, 120/11 का मतलब 10 दशमलव समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं? 120/11 का मतलब 10 दशमलव समथिंग आएगा, तो 10 दशमलव समथिंग वाले को निकटतम लोगे तो वो 11 मान सकते हो, 11 सेकंड। हम अगर कहें कि 10 बज के 55 मिनट हो रहा है तो हमें मान लेते हैं ना कि 11 बज गया, मानते हैं कि नहीं मानगे? हाँ, या हम ये बोलते हैं 55 सेकंड हो गया है ना, 10 बज के 55 मिनट और 58 सेकंड हुआ है, तो उस 58 सेकंड को क्या मान लिया जाता है? 60 ही मान लिया जाता है, तो वो 56 ही हो गया, समझे? तो वो राउंड अप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा, तो सवाल को कैसे मैंने प्रॉपर तरीके से आपको रेडियन से डिग्री में बदला बेटा, ठीक है। तो आज हमने जो भी एग्जाम्पल थे वो आपको करा दिए, कल हम लोग 2-4 एग्जाम्पल और बचा, 2 एग्जाम्पल वो वाले थीटा इक्वल टू L/R वाले पर, और कल हम लोग 3.1 खत्म कर लेंगे बड़ी जल्दी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो कल हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग 3.1 खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज हमने सिर्फ यही पढ़ा कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो π/180 गुणे रेडियन सबसे पहली चीज, और रेडियन अगर तुम्हें डिग्री दिया है और रेडियन में बदलना है तो 180/π गुणे डिग्री कर दोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आज हमने सीखी है और इस पे हमने सवाल भी लगवा लिए, कितने सारे सवाल आज हमने कंप्लीट कर लिया। और एक चीज़ और भी सीखा साथ में, थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R, थीटा यहाँ पे क्या है? कोण है, L यहाँ पे चाप है, R यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है जी। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.1 को करने वाले हैं, प्रश्नावली 3.1 को आज कल की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। 3.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, लव यू। हाँ भाई।